हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मौलिक अधिकार क्या हैं? व्हाट इज़ द फंडामेंटल राइट्स? फुल डिटेल्स अबाउट द फंडामेंटल राइट्स। मौलिक अधिकार क्या हैं? मौलिक अधिकार के बारे में संपूर्ण जानकारी। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे मौलिक अधिकार क्या हैं, इन नागरिकों को क्यों दिए जाते हैं, कितने मौलिक अधिकार नागरिकों को दिए गए हैं वर्तमान में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको फंडामेंटल राइट्स के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है, क्योंकि दोस्तों मौलिक अधिकार प्रत्येक नागरिक का एक महत्वपूर्ण अधिकार होता है। तो आज की इस वीडियो में हम आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देंगे। मौलिक अधिकार का अर्थ, मीनिंग ऑफ फंडामेंटल राइट्स। मौलिक अधिकार उन अधिकारों को कहा जाता है जो व्यक्ति के जीवन के लिए मौलिक होने के कारण संविधान द्वारा नागरिकों को प्रदान किए जाते हैं और जिनमें राज्य द्वारा हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता। फंडामेंटल राइट्स कैन नॉट बी इंटरफेयर्ड बाय द स्टेट। ये ऐसे अधिकार हैं जो व्यक्ति के व्यक्तित्व के पूर्ण विकास के लिए आवश्यक होते हैं और जिनके बिना मनुष्य अपना पूर्ण विकास नहीं कर सकता। वर्तमान संविधान में नागरिकों को 6 मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं। तो दोस्तों, नागरिकों के पूर्ण विकास के लिए मौलिक अधिकार दिए जाते हैं। ये महत्वपूर्ण अधिकार होते हैं क्योंकि दोस्तों, समाज में विभिन्न प्रकार के लोग रहते हैं। एक समानता बनाए रखने के लिए तथा लोगों के विभिन्न अधिकारों को पूरा करने के लिए लोगों को मौलिक अधिकार दिए गए हैं। अब हम आपको बताएंगे ये मौलिक अधिकार कैसे आए, क्या हुआ। तो आज की इस वीडियो में संपूर्ण जानकारी मिलेगी। 1931 में कराची अधिवेशन, जिसके अध्यक्ष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। किसके अध्यक्ष थे? कराची अधिवेशन के। में कांग्रेस ने घोषणा पत्र में मूल अधिकारों की मांग की। मूल अधिकारों का प्रारूप जवाहरलाल नेहरू ने बनाया था। तो दोस्तों, इसका जो प्रारूप बनाया था वो जवाहरलाल नेहरू ने बनाया था। फंडामेंटल राइट्स क्या हैं, संपूर्ण जानकारी। जो दोस्तों इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं उनके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। मौलिक अधिकार को संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है। इसका वर्णन संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से अनुच्छेद 35 के बीच किया गया है। संविधान के भाग 3 को भारत का अधिकार पत्र मैग्ना कार्टा कहा जाता है। इसे मूल अधिकारों का जन्मदाता भी कहा जाता है। मूल संविधान में 7 मौलिक अधिकार थे, लेकिन 44वें संविधान संशोधन 1978 ईस्वी के द्वारा संपत्ति का अधिकार अनुच्छेद 31 एवं 19 को मौलिक अधिकार की सूची से हटाकर इसे संविधान के अनुच्छेद 301 के अंतर्गत कानूनी अधिकार के रूप में रखा गया है। तो दोस्तों, जब संविधान बना था तो मूल संविधान में 7 मौलिक अधिकार थे, लेकिन 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार को संविधान की सूची से हटा दिया गया, मौलिक अधिकार की सूची से हटा दिया गया और इसको अनुच्छेद 301 में रख दिया। पहले जो संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार था वो अनुच्छेद 31 एवं 19 का में था, लेकिन अब उसको मौलिक अधिकार की सूची से हटाकर संविधान के अनुच्छेद 300A में रख दिया गया है। वो एक कानूनी अधिकार बन चुका है अब दोस्तों। अब बात की जाए कौन कौन से मौलिक अधिकार हैं वर्तमान में नागरिकों को 6 मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं। 6 के बारे में हम कंप्लीट जानकारी जानेंगे। पहला है समता या समानता का अधिकार। अनुच्छेद 14 से 18 के बीच में इसके बारे में बताया गया है। स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से 22 के बीच में इसको रखा गया है। शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23 से 24। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से 28। संस्कृति और शिक्षा का अधिकार अनुच्छेद 29 से 30 और संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32। अब हम आपको बता दें क्या होता है। सबसे पहले बात की जाए समता या समानता का अधिकार। तो दोस्तों, लोगों में, जैसा कि आपको पता होगा, समाज में विभिन्न प्रकार के लोग रहते हैं, विभिन्न जाति के। तो लोगों में समानता बनाए रखने के लिए, सभी को समान अधिकार देने के लिए समानता का अधिकार लाया गया। अब बात की जाए स्वतंत्रता का अधिकार। तो दोस्तों, प्रत्येक व्यक्ति को स्वतंत्रता का अधिकार है, यानी कि प्रत्येक व्यक्ति किसी भी राज्य में जा सकता है, घूम सकता है, बोलने की स्वतंत्रता है। तो इस स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत आता है। अब बात की जाए शोषण के विरुद्ध अधिकार। इसके अंतर्गत किसी भी व्यक्ति को शोषित नहीं किया जा सकता है और 14 साल के बच्चों से किसी भी फैक्ट्री में काम नहीं करवाया जा सकता है। और जो पहले दोस्तों प्रथा होती थी, दास प्रथा जैसी, वो इसका विरोध करती हैं। मतलब इसमें किसी का शोषण नहीं किया जा सकता है इस अधिकार के तहत। अब बात की जाए चौथा मौलिक अधिकार है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। तो दोस्तों, प्रत्येक व्यक्ति को धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है। वो अपनी धर्म की
प्रचार कर सकता है, धार्मिक कार्य कर सकता है। अब बात की जाए संस्कृति और शिक्षा का अधिकार, तो दोस्तों प्रत्येक व्यक्ति को शिक्षा का अधिकार है कि वो शिक्षा ग्रहण कर सकता है, अपनी संस्कृति का प्रचार कर सकता है, अपनी संस्कृति के बारे में जान सकता है। अब दोस्तों बात की जाए जो छठवां मौलिक अधिकार है वो संवैधानिक उपचारों का अधिकार। दोस्तों संवैधानिक उपचारों का अधिकार है, इसका मतलब है दोस्तों ये पांचों ही अधिकारों का पालन करवाना। यदि दोस्तों कोई किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का क्षरण होता है या कोई व्यक्ति किसी के मौलिक अधिकारों को छीनता है तो वो इस अधिकार के तहत कोर्ट जा सकता है, सुप्रीम कोर्ट जा सकता है कि उसके मौलिक अधिकार छीने गए हैं। तो दोस्तों ये बेसिकली अलग से कोई मौलिक अधिकार नहीं है। इसके तहत व्यक्ति अपने मौलिक अधिकार के बारे में जानता है और अपने मौलिक अधिकार, यदि उसके मौलिक अधिकार कोई छीनता है तो उसकी शिकायत कर सकता है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हमने आपको मौलिक अधिकार के बारे में संपूर्ण जानकारी दी है। हमने आपको बताया फंडामेंटल राइट्स क्या होते हैं, मौलिक अधिकार क्या होते हैं। तो दोस्तों यदि आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना और चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद दोस्तों।